नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान खुश होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बृहस्पतिवार कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजा नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की वो स्त्री रूपी कन्या रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप कर बृहस्पति व्रत का कथा करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना जरूरी है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह अपने घर ले आए और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो उसने मंत्री के साथ उसके पास गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है सो कहो। किसी ने अपमान किया अथवा सो और कारण हो सो कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उससे तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर पर गया। ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर पर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुए। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की ने बोला, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को वह समझाने लगी, हे माँ, तो प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान करा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पति को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय। गुरुवार व्रत कथा के बाद जरूर सुननी चाहिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत
जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बन सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुने विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, तुझको तेरा अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय।
विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।